तो हम चर्चा कर रहे थे, हमारी चर्चा का विषय ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का विराट रूप, एक कॉमन ज्योमेट्री, एक कॉमन सिमेट्री की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक लॉन्ग जर्नी ऑफ ए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक ज्यामिति का की विशाल लंबी ब्रह्मांड व्यापी यात्रा। ये कॉमन क्या है, ये सिमेट्री क्या है, ये सिमिलरिटी क्या है, ये सिमिलर ट्विस्टिंग टाइटनिंग का विराट रूप कहाँ से चलता हुआ ब्रह्मांड की हर वस्तु में व्याप्त हो गया, हर आकाशीय पिंड में आ गया, हर जीव जंतु में आ गया, हर पेड़ पौधे में आ गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिग बैंग होता है, लेकिन बिग बैंग के स्टाइल को हम चेंज कर रहे हैं। हम बिग क्रंच की भी बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड फैलता है, ब्रह्मांड सिकुड़ता भी है, लेकिन फैलने और सिकुड़ने के इस रूप को कैसे देखा जाए? आकाश गंगा एक दूसरे के निकट भी आ रही है, दूर भी जा रही है, दोनों हो रहा है। कई आकाश गंगा एक दूसरे के बेहद निकट आने लगती है और कुछ समय बाद में उनमें उनकी डिस्टेंस वापस बढ़ने लगती है। ऐसा मेरी इस ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी का दावा है। तो मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग से ही सारा सृजन होता है। इसी से संपूर्ण ब्रह्मांड वापिस नष्ट भी हो जाता है, आकाशीय पिंड नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मांड जब कसता है तो उसके सेंटर पर ब्लैक होल बनता है। वो ब्लैक होल सेंटर से हटता है, फिर दोबारा नया ब्लैक होल ट्विस्टिंग टाइटनिंग से बनता है। फिर ट्विस्ट टाइट होने से ब्रह्मांड फिर ऑसिलेट करने से केंद्र पर एक ब्लैक होल फिर बनता है। फिर ब्रह्मांड के लूज होने से वो ब्लैक होल को सेंटर से हटता है। इस तरह से आकाशीय पिंड बनते हैं और वो बनने के बाद में वो स्टेबल नहीं रहते, उनमें परिवर्तन चलता रहता है, उनमें स्थायी नहीं रहता कुछ भी। ना उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्थिर रहती है, ना ही उनका केमिकल और फिजिकल कोई भी बिहेवियर वो स्थिर रहता है। समय के साथ में ये ब्लैक होल धीरे धीरे तारों में बदलते हैं, तारे फिर आगे जाकर के ग्रहों में बदलते हैं और ग्रह फिर आगे जाके चंद्रमाओं में, चंद्रमा आगे धूमकेतुओं में, धूमकेतु एस्ट्रॉयड में, एस्ट्रॉयड फिर टूटते हैं और वो ब्लैक होकर के मीटियोर्स में, और इस तरह से ब्रह्मांड में धीरे धीरे घुलते चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग यानी कसने और लूज होने का, यानी कि एक स्प्रिंग की तरह टाइट होने का एक विराट व्यापक ये गुण हर जगह विद्यमान है। हमारा सूर्य जो है उसकी जो परिक्रमा करते ग्रहों को दिखाया जाता है, ये एकदम गलत है। कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, ना ही हमारा सूर्य भी इस आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। कोई भी तारा आकाश गंगा की परिक्रमा नहीं करता। सूर्य स्वयं और तारे स्वयं अपने अक्ष पर धड़कते रहते हैं, ट्विस्ट और टाइट होते रहते हैं, मरोड़े और निचोड़े जाते रहते हैं, कसते हैं और लूज होते हैं। इसी तरह से ब्लैक होल करते हैं, इसी तरह से दूसरी आकाश गंगा नेबुला सभी मथी जा रही है और वो विराट मंथन सारे ब्रह्मांड में हम अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप के माध्यम से देख रहे हैं। समझने की बात यह है कि उनके रेट ऑफ ऑसिलेशन, रेट ऑफ वाइब्रेशन, रेट ऑफ पल्सेशन या रेट ऑफ ट्विस्टिंग और टाइटनिंग कितना है, क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पता लगाना है, इसकी गणित हमें तैयार करनी है। तो आप देखिए कि आपके आसपास जो कीट पतंगे हैं, आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, आपके आसपास जो चेतन अचेतन चीजें हैं, जो आपके आसपास लिविंग नॉन लिविंग से है, उनकी हैबिट्स कैसी है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उनको नोट कीजिए और वहीं से प्रारंभ कीजिए। वहीं से चलते हुए फिर आप पृथ्वी के वायुमंडल को नोट कीजिए, पृथ्वी के साइक्लोन जो आते हैं, चक्रवात आते हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट साइक्लोन आते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स आखिर आया कहाँ से? और इसी तरह से हम और बातें करते हैं कि पृथ्वी का जलमंडल, पृथ्वी के महासागर, उनका पानी का मूवमेंट कैसा है। अगर रोटेशन होता
तो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करते। तो ये जो हम बता रहे हैं कि पृथ्वी के जल, थल और नभ में पूरे में ट्विस्टिंग का विराट रूप चल रहा है, लेकिन वो स्लो मोशन में है। तो कई विद्वान जन पूछते हैं कि फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं। हम देख रहे हैं सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। टॉलमी के समय भी ऐसी ही समस्या आई थी। जब टॉलमी ने देखा तो उसने ये बताया कि हमारी पृथ्वी जो है सारे ब्रह्मांड का केंद्र है, सभी तारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने अपने सैद्धांतिक गणनाओं के आधार पर इसको पता लगाया कि घूर्णन जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। दूसरे आकाशीय पिंड जो ग्रह है, चंद्रमा है, वो भी इसी प्रकार से परिक्रमा कर रहे हैं। और गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से दिखाया। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। हमारे पास में आंकड़े आ रहे हैं, हमारे पास में बहुत से माध्यम से ये बात साबित हो रही है। कई विद्वान लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से देखने पर हम देखते हैं कि सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और तो मेरा ये कहना है कि सैटेलाइट को पृथ्वी से कंट्रोल किया जाता है। ट्विस्टिंग टाइटनिंग का प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर उनको नियंत्रण से हटा दिया जाए तो ट्विस्टिंग टाइटनिंग के प्रभाव से वो पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ते हैं। प्रिय साथियों, अगर आप इस ट्विस्टिंग टाइटनिंग की कॉमन ज्योमेट्री को, अगर इस बेसिक फंडामेंटल नेचर को नोट करें, सभी जगह नेबुलाओं में और गैलेक्सियों में, इसी तरह से ब्लैक होल्स में, इसी प्रकार से कई बड़े बड़े भीमकाय तारों में नोट करें, तो ये ट्विस्टिंग टाइटनिंग का ये जो इफेक्ट है विराट रूप में आप देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि साइक्लिक यूनिवर्स की जो थ्योरी आज तक बताई जाती है, हम उससे एक नई साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी बता रहे हैं। हम उसको नए रूप में परिभाषित कर रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे दोलन करता है, कैसे चक्र में ब्रह्मांड की बात को समझा जा सकता है, कैसे धड़कते ब्रह्मांड को हम समझ सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आप रेट ऑफ ऑसिलेशन, रेट ऑफ ट्विस्टिंग, रेट ऑफ पल्सेशन, रेट ऑफ वाइब्रेशन की को अगर सही ढंग से इसकी मैथमेटिक्स को देखें तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में ब्रह्मांड किस तरह से, किस रेट से ऑसिलेट होता है, फिर वो किस प्रकार से सृजन करता है, वो इस प्रकार से उत्पन्न हुए आकाशीय पिंड, ब्लैक होल, तारे किस प्रकार, किस रेट से ऑसिलेट करते हैं। जब उस रेट को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं, उसके गणितीय रूप को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें अंततः ये पता चलता है कि वास्तव में ट्विस्टिंग और ये टाइटनिंग का रूप, ये मंथन का विराट रूप, एक बड़े ब्रह्मांड व्यापी रूप को हम देख सकते हैं। मतलब आप ये नोट कीजिए कि सबसे पहले हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास के सजीव और निर्जीव कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमारे आसपास के आकाशीय पिंड कैसे व्यवहार कर रहे हैं, सूर्य कैसे व्यवहार कर रहा है, तारे कैसे करते हैं, नेबुलाएं, गैलेक्सियां कैसे व्यवहार करती है। इस आधार पर हम ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की इस कॉमन ज्योमेट्री को, इस सिमेट्री को, इस सिमिलरिटी को विराट रूप में देख सकते हैं। तो ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग आज कोई नया नहीं है। वैज्ञानिक पहले भी इसकी बात करते रहे हैं कि फूल भी ट्विस्ट हो रहे हैं, पेड़ भी हो रहे हैं, और समुद्र की सीप भी हो रही है, और भी कई चीजें हैं, चक्रवात आते हैं। लेकिन उन्होंने इसको पृथ्वी की जियोलॉजी पर अप्लाई नहीं किया, पृथ्वी के भूगोल पर अप्लाई नहीं किया, सूर्य पर अप्लाई नहीं किया। अगर हम तारों पर, सूर्य पर, पृथ्वी के भूगोल पर, सभी पर इसको अप्लाई करें तो हमें ट्विस्टिंग का ये विराट रूप दिखाई देता है। धन्यवाद मित्रों।